हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अगर अपन को ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को रूट 5 को यानी कि रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले अपन ने क्या माना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया तो आप सबको पता है कि परिमेय संख्या को अपन क्या p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, तो हम इसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। देखो परिमेय संख्या होती है तो उसको p बट्टा q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, देखो जहां q बराबर क्या होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह p और q पूर्णांक होने चाहिए। तथा p और q और क्या होने चाहिए, p और q क्या होने चाहिए, एक सहअभाज्य होने चाहिए। यानी कि इन दोनों का अगर हम मसब लेते हैं तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तथा p व q एक सहअभाज्य संख्या है। तो ये जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये एक परिमेय संख्या की आवश्यक नेसेसरी कंडीशंस है। तो अपन अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो रूट 5 को क्या कहा है, रूट 5 को अपन ने एक परिमेय संख्या कहा है, तो इसको p बट्टा q के बराबर में लिख दिया इसको p बट्टा q के बराबर में। फिर देखिए जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर देखो रूट 5 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 मानते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, रूट 5 बट्टा 1, और यहाँ पे क्या है p बट्टा q। इन दोनों का क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। इन दोनों का वज्र गुणा करते हैं अपन। देखो वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, p तो 1 से गुणा होके p रहेगा, पर रूट 5 किससे गुणा होगा, q से गुणा हो जाएगा। तो अपना क्या बनेगा, समीकरण 1 बनेगा अपना p बराबर रूट 5q। अभी देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखो p का वर्ग क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 यानी कि सिर्फ 5 ही रहेगा। और q का वर्ग क्या होगा, q स्क्वायर। तो ये आ गया। अभी आप देख सकते हो जो p स्क्वायर बराबर 5 रूट q है, इसको देखो 5 को आप है ना p के उस बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो p के नहीं कहाँ पे आएगा, भाग में आएगा। यानी p से क्या हो जाए, विभाजित होगा। यानी अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है कैसे, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, q स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर बट्टा 5, ये होगा ना। तो यानी कि p स्क्वायर में किसका, 5 का भाग लग रहा है।
देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या कर सकते हैं अपन, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित है, क्योंकि किसी का वर्ग है तो वो संख्या खुद भी तो होगी, विभाजित है। देखो यहाँ तक इतना कर दिया, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इससे आगे करने के लिए। देखो नेक्स्ट पेज पे देखो अपने क्या माना था पीछे, अपन ने माना देखो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, इतना आ गया अपना। अभी पी की जगह अपन क्या रखेंगे, पी बराबर 5 एम रखते हैं अपन, एम या आप एक्स या आर कुछ भी रख सकते हैं, मैं एम रखता हूँ। रखने पर देखो जहाँ पे भी आपको है ना इसमें पी दिख रहा है या पी स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ पे सब जगह क्या रखना है आपको, 5 एम रखना है। तो देखो रखने पर देखो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, फिर कितना आपने पी स्क्वायर बट्टा 5 था, तो अभी पी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 5 एम का होल स्क्वायर बट्टा 5। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करने पर देखो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का वर्ग 25 और एम का 25 एम स्क्वायर बट्टा 5, और 5 के पार्ट से 25 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो इससे अपना क्या आया समीकरण, क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर, ये आ गया, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। देखो इसमें भी सेम टू सेम पहले वाली कंडीशन ही होगी, क्या होगी कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ये हो गई। देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित हुई, अतः क्यू भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है या होगा। इतना कर दिया। फिर देखो अभी आप देख सकते हो कि पी स्क्वायर, पी और क्यू देखो क्या है, एक परिमेय संख्या की डेफिनेशन में लिखा था आपने √5 के बराबर रखा था इसको, और आप देख सकते हो कि P भी है ना कि 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि P और Q का जब अपन मसद निकालेंगे यानी कि HCF निकालेंगे तो 5 आएगा। पर अपन ने अभी क्या कहा है कि परिमेय संख्या एक सहअभाज्य संख्या होती है, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, एक सहअभाज्य संख्या, यानी कि उनका मसब निकालने पर आपको सिर्फ एक, केवल मात्र एक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो ये अपना क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो अपन अब इसमें लिखेंगे कि देखो इसमें लिखते अभी, इसमें लिखते अपन पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर का HCF या मसह 5 आ रहा है। 5 कैसे आ रहा है, क्योंकि दोनों 5 से विभाज्य है, अपन ने अभी बताया यहाँ पे ऊपर विभाज्य है, परंतु क्या P व Q एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिनका HCF और HCF या मसह क्या आता है, केवल एक आता है, सहअभाज्य संख्या होती है। तभी वो क्या बन पाएगी, तभी वह एक परिमेय संख्या बन पाएगी। परिमेय संख्या बन पाएगी, यानी कि अगर सहअभाज्य नहीं होगी तो वो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो अपन क्या कहेंगे, तो अपन यहाँ पे कहेंगे, अभी यहाँ पे कहेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, यानी कि गलत साबित हो गई है, गलत साबित हो गई। यानी अपन क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने क्या माना था, परिमेय संख्या, जो कि एक गलत हो गया बात।
यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना हो गया सॉल्यूशन। अपन यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम या हैंस प्रूफ। ये हो गया प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल पूरा। इसी तरह से अपन √2, √3, √7 ऐसे जितनी भी संख्या है उनको अपन अपरिमेय संख्या प्रूफ कर सकते हैं। पूरा पैटर्न यही है। जहाँ पे मैंने 5 लिखा है वहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जो आपको जैसा पूछे। जैसे √2 पूछा है तो आपको वहाँ पे √2 मतलब जहाँ पे भी मैंने 5 लिखा वहाँ पे 2 लिखना है। √3 पूछे तो जहाँ पे भी मैंने 5 लिखा वहाँ पे आपको 3 लिखना है। ऐसे अपन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 को अपरिमेय प्रूव करने के लिए अपन को सबसे पहले 3 + 2√5 को परिमेय मानना होगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी हम इसका उल्टा एक बार मानते हैं। देखो परिमेय संख्या है तो इसको अपन क्या P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपन इसको P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहां पर Q ≠ 0 यानी Q 0 नहीं होना चाहिए तथा P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो अपन समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 3 है ये इधर किसमें प्लस में है, यानी कि धनात्मक राशि है, तो उधर जाएगी तो ऋणात्मक यानी माइनस में हो जाएगा, यानी P/Q -3 हो जाएगा। फिर देखो आप देखो ये अपन को इधर से पहला √5 रखना है, उसके साथ जो भी अवयव है उन सबको उधर बराबर के उस साइड भेजना है। तो √5 को अपन इधर रखते हैं। फिर देखो बराबर के उस तरफ क्या रहेगा P/Q -3, और ये जो 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो पूरा का पूरा बट्टे में हो जाएगा, यानी कि √5 बराबर क्या हो गया P/Q -3 का बट्टा 2। ये अपना समीकरण आ गया। तो अब इसको करेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गया। अभी आप देख सकते हो √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, और P/Q -3 बट्टा 2 देखो अपरिमेय के बराबर सदैव क्या होगी, अपरिमेय के बराबर भी सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि बराबर के इधर तो परिमेय और बराबर के उधर अपरिमेय हो। तो दोनों तरफ अपने क्या होगी, या तो अपरिमेय है तो दोनों तरफ अपरिमेय होगी, और परिमेय है तो दोनों तरफ परिमेय होगी। तो अपन को पता है कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या। तो अपन लिखेंगे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः इसके बराबर में या समान में भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपरिमेय संख्या ही आएगी तो क्या होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने क्या कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी कि अपन ने जो पहले माना था ना वो एकदम गलत है। तो अपन अभी लिखेंगे 3 + 2√5 एक क्या है एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया 3 + 2√5 अपरिमेय सिद्ध हो गया। तो अपन इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब कि इंग्लिश में होता है ये हैंस प्रूफ, यानी कि अपन ने इसको प्रूफ कर दिया या सिद्ध कर दिया। इसी तरह अपन इससे रिलेटेड और सवाल कर सकते हैं। संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें जो भी दिया हुआ है उनको अपरिमेय प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है 1/√2। तो अपन को 1/√2 को क्या अपरिमेय प्रूफ करना है। तो अपरिमेय प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1/2 को एक बार क्या परिमेय मानेंगे। तो अपन लिखते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया एक बार कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे, परिमेय संख्या है तो क्या, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, p/q के बराबर क्या करेंगे, 1/√2 करेंगे। इतना कर दिया। अभी देखो दोनों तरफ क्या है, एक दोनों तरफ परिमेय संख्या दिख रही है आपको, परिमेय के समान मतलब बट्टे वाली संख्या दिख रही है। तो अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर, तो वज्र गुणा करो, देखो q का 1 से गुणा होगा तो q ही रहेगा, और p का √2 से गुणा होगा क्या बनेगा, p√2। तो ये देखो p√2 हो गया। फिर देखो आप इनका अपन क्या करेंगे, अपन को सिर्फ है ना √2 को एक बार साथ में रखना है, बाकी सब संख्या को उस तरफ भेजना है। तो देखो √2 को एक बार इधर रख दो। फिर देखो q के नीचे क्या जाएगा, p जाएगा, यानी कि p इधर है ना √2 के साथ क्या है, गुणे में उधर जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो अपना क्या आ गया, √2 बराबर क्या आ गया, q/p आ गया। तो आप इसको एक बार समीकरण 1 दे दीजिए। ये हो गया अपना समीकरण 1। समीकरण 1। तो देखो आपको जैसा कि पता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने है ना पहले सवाल में इस तरह के सवाल प्रूव कर दिए कि √2 √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के बराबर में हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। जैसे परिमेय के बराबर में हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी, उसी तरह से अपरिमेय के बराबर में अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से 1 में √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपन ने प्रूव कर दिया है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसके बराबर में या समान में, बराबर में सदैव क्या, सदैव एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो देखो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो देखो अपन ने जो कल्पना की है वो क्या हो जाएगी, अभी यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय संख्या है। यानी कि अपन क्या कहेंगे, 1/√2 क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि अपन हमारी कल्पना गलत हो गई कि हमने क्या सोचा था कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया सिद्ध। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम या हैंस प्रूफ। ये अपना हो गया तीसरे का पहला सवाल पूरा। तो तीसरे का दूसरा अपन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो अगला प्रश्न है तीसरे के दूसरे में अपन को कहा गया है
कि 7√5 को अपन को अपरिमेय प्रूव करना है। अपरिमेय प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही सबसे पहले मानेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको पहले एक बार परिमेय संख्या आपने प्रूव कर मान लिया, परिमेय संख्या है तो क्या, परिमेय संख्या है तो इसको p बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इसको p बट्टा क्यू के रूप में आप लिखो, p बट्टा क्यू इजिकल टू क्या होगा, 7√5 या 7√5 इजिकल टू p बट्टा क्यू, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ √5 को उधर रखना है बराबर के, बाकी साथ में कोई भी जोड़ में हो, गुणे में हो, भाग में हो, बाकी में हो, उसको बराबर के इस साइड में लाना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, √5 को रखना है। तो देखो 7 यहाँ पे क्या है, गुणे में उधर जाएगा तो भाग में रहेगा, तो p बट्टा 7q, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर आप देख सकते हो कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन ने पहले सवाल में इसको प्रूव कर दिया है। तो अपन लिखेंगे चूंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः इसके समान या बराबर में सदैव एक क्या, अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। पर अपने यहाँ पे क्या, अपन इसको परिमेय प्रूव कर रहे हैं, तो ये एक क्या हो गया, विरोधाभास यानी गलत बात हो गई। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ या इति सिद्धम, यानी कि अपन इसको प्रूव कर दिया कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी की तरह अपन करेंगे इसका अगला सवाल नेक्स्ट पेज पर। तीसरे के तीसरे में अपन को ये कहा गया है कि 6 प्लस √2 को अपन को क्या, अपरिमेय प्रूव करना है। तो अपरिमेय प्रूव करने के लिए आपको एक बार परिमेय मानना होगा। तो अपन वापस इसको मानते हैं, माना कि 6√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या है तो क्या होगा, तो इसे अपन p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 6 प्लस 2 रूट को क्या करेंगे अपन, p बट्टा q के रूप में लिखेंगे। तो देखो अभी √2 तो इधर रह गया। अभी देखो मैंने क्या कहा था कि रूट वाली संख्या को इधर रखना है, उसके अलावा जो भी संख्या हो उस सबको अपन क्या करेंगे, बराबर के उधर। देखो इधर है ना 6 प्लस में, तो उधर जाएगा तो बराबर के क्या होगा, वो माइनस में चला जाएगा, यानी बाकी का निशान आएगा। तो ये अपना